स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए मैथ्स इन ग्राम्स। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ मौजूद हो सिंगल एटम, किसका सिंगल एटम, किसी एक एलिमेंट का। लेट सपोज हम यहाँ पे ले लेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स ले लेते हैं, हम कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, सी कार्बन का सिंबल होता है। फिर हम इस मैग्नीशियम की बात कर लेंगे। ठीक है, Mg मैग्नीशियम का सिंबल होता है। और यहाँ पे कैल्शियम का देख लेंगे। ठीक है, इन तीन के हम जो है वो हम मैथ मेजर करेंगे। ठीक है, मैथ ग्राम्स में। ठीक है, अब ग्राम्स क्या है, ग्राम्स जो है वो हमारे पास यूनिट आ जाता है। यानी कि जिस तरह से हम वजन मेजर करते हैं किसी चीज का, अमाउंट जब हम किसी चीज की वजन करते हैं तो हम ग्राम्स में लेते हैं। जैसे 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम। ठीक है, फिर किलोग्राम आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट आ जाता है जिसमें हम मेजर कर रहे होते हैं मैथ को। ठीक है, और एक एक एटम का, अब सिंगल एटम किसका, ये तीन एलिमेंट्स हमारे पास उसने गिवन इसने दिए हैं। ठीक है, मेंशन किए हैं, कार्बन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके सिंगल एटम का मैथ मेजर करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब नंबर ऑफ एटम्स की बात आई है ना, सिंगल एटम यानी कि नंबर ऑफ एटम्स के, एक एटम। ठीक है, तो एक एटम की जब बात होती है या नंबर ऑफ एटम्स की बात होती है तो हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला आ जाता है। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन करेंगे कि हमारे पास होता है नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू मैस इन ग्राम्स, यानी कि मैस इन ग्राम्स आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस, यानी कि एक मोल में, यानी कि मोल भी मैस की तरह एक क्वांटिटी होती है। ठीक है, जिस तरह ग्राम्स की तरह एक यूनिट होता है। ठीक है, जिस तरह अमाउंट को मेजर करने के लिए, यानी छोटी छोटी जो चीजें होती है, जिस तरह एटम्स जो होते हैं या मॉलिक्यूल्स हो गए, कंपाउंड्स, इनके यूनिट्स को मेजर करने के लिए हम मोल्स यूज कर लेते हैं। तो एक मोल में कितना मैस है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं आगे किसके साथ, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसके लिए हम Na लिखते हैं। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हम डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं जो कि होती है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। ठीक है, एक्सपोनेंशियल 23, ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम मेजर करेंगे, हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे मैथ इन ग्राम्स। ठीक है, अब इसमें से हम किस तरह से मैथ इन ग्राम्स कर सकते हैं, हमें पता है कि जब कोई क्वांटिटी किसी फॉर्मूला में से हमें निकालनी हो, ठीक है ना, कैलकुलेट करनी हो, तो हम उस वैल्यू को एक जगह रखते हैं और बाकी सारी जो हमें गिवन चीजें हैं उनको हम एक तरफ ले जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें नंबर ऑफ एटम्स पता है कि एक सिंगल एटम है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर जो है वो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम जो है वो देखते हैं कि मैथ इन ग्राम्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, मैथ इन ग्राम्स फाइंड करना है, यानी कि एम जो है वो हमें फाइंड करना है। चले हम उसको एम ही लिख देते हैं। मोलर मैथ हर एक का हमें पता होगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन का हम अगर पीरियोडिक टेबल में से देखें या तो हमें एटॉमिक मास या मोलर मास, जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, ठीक है, इसके अलावा मोलर मास है, इन सब के गिवन होते हैं। ठीक है, यानी कि एक मोल में इनकी कितने हमारे पास मास आ जाता है। जिस तरह कार्बन का अगर हम देखें तो क्या होता है, 12। ठीक है, फिर आगे यूनिट इसका होता है ग्राम्स पर मोल, यानी कि हमने कहा ना एक मोल में कितने ग्राम्स होते हैं, यानी कि पर मोल ग्राम कितना है इसका, 12 है। ठीक है, कार्बन का। फिर अगर मैग्नीशियम का देखें तो मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का होता है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 24। ठीक है, 24 ग्राम्स पर मोल होता है। ठीक है, और अगर कैल्शियम की बात करें, हम यहाँ कैल्शियम का नीचे मेंशन कर देते हैं। कैल्शियम का क्या होता है, कैल्शियम का होता है 40 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मोलर मास की जगह कैपिटल एम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ हमने लिखते हैं कैपिटल एम, जो कि जो रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास को। ठीक है, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब मोलर मास भी गिवन होगा, हमें तो सिर्फ एम चाहिए, स्मॉल एम मास फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को पूरी को हम जो है वो अपने मुताबिक सेट कर लेते हैं यहाँ पर। जिस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एम को हम एक जगह रहने देते हैं, एम को यहीं रहने देते हैं। चलें, एम को हमने यहाँ इज इक्वल टू के इस तरफ रहने दिया। ठीक है, इसको ये अब जो कैपिटल एम है यानी मोलर मास, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 1 के साथ ये कैपिटल एम मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि हमारे पास है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, जो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इक्वल्स टू की इस साइड पे। तो हम जो है वो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेके गए इसको, ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है,
अब हम ये देख रहे हैं कि 1 से m को मल्टीप्लाई करें तो 1 को इससे किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें तो वही क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है। तो हम यहाँ पर 1 को जो है वो इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको इरेज कर दिया यहाँ से, हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ कैपिटल M यानी कि मोलर मास, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला बन गया जिसके तहत हम जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स का यानी कार्बन का, मैग्नीशियम का और कैल्शियम की चले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस फॉर्मूला में हम कार्बन के लिए मेजर करते हैं, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास ए जो है वो क्या है, कार्बन की फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसी फॉर्मूला में हम पुट करते चले जाते हैं। किस तरह से पुट करेंगे वैल्यूज, कि m यहाँ पर है, ठीक है, और उसके बाद इज इक्वल टू मोलर मास हमने इसका फाइंड किया, हमने देख लिया है, इसका जो है वो है 12 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 12, ठीक है, डिवाइड किया किसके साथ, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, ठीक है। ये करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। यहाँ पर हम एक और चीज भी देख लेते हैं कि हमारे पास इसके साथ है ग्राम्स पर मोल, ठीक है। और जो हमारे पास जो 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 है, ये नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो इस या हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर है, ठीक है, जो एक मोल में होता है। पर मोल ये नंबर है ना, तो इसलिए हम लिख सकते हैं पर मोल, यानी कि ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर भी ये डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इन दोनों की जो है वो कैंसिलेशन हो जाएगी, इनकी कैंसिलेशन हो गई, ठीक है। अब हम 12 को और 6.02 को, इनको जो है वो हम मेजर कर लेंगे। इनको जो है यहाँ से सॉरी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। यहाँ से हम देख लेते हैं कि 12 है, 12, ठीक है। फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 6.02, इसको हम कर लेते हैं 12 है, ठीक है। और इसको हमने डिवाइड किया किसके साथ, 6.02, ठीक है। एक्सपोनेंशियल लगाया किसके साथ, 23, इसके साथ हमने किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यानी 1.99 एक्सपोनेंशियल -23, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1.99 जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 बन जाता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल -23। अब ये क्या आ गया है, ये हमारे पास ग्राम्स में आ गया, ठीक है, क्योंकि ग्राम्स हमारे पास रह गया था ना। ये हमारे पास मैस आ गया किसका, ये आ गया हमारे पास कार्बन का, ठीक है। इसी तरह हम जो है वो मैग्नीशियम का फाइंड कर लेंगे और कैल्शियम का भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम इनकी क्वांटिटीज लिख लेते हैं। अब बी हमारे पास है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे हम, कि हमने लिखा स्मॉल m, ठीक है। फिर हमने जो है वो मैग्नीशियम के कितने थे, 24 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। ये हमारे पास था इसका मोलर मास, डिवाइड किया किसके साथ, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर को Na स्मॉल लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। या चले हम फुल लिख देते हैं, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी जो है हमारे पास उसकी वैल्यू है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल 23। यहाँ पे हम 23 लिख लेते हैं, ये हमने 3 लिख दिया यहाँ पे, इसको हम कर लेते हैं 23, ठीक है, ये है 23। तो और यहाँ पर है हमारे पास पर मोल, ठीक है। अब यहाँ से इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी और इधर से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू क्या आएगी यहाँ से हमारे पास, जिस तरह यहाँ पे 1.99 आई थी, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, कि 24 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 इक्वल्स क्या आ गया, 3.98, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4 एक्सपोनेंशियल -23। तो हम कह रहे हैं 4 एक्सपोनेंशियल -23 ग्राम्स आ गए, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल हम जो है वो कैल्शियम की फाइंड कर लेते हैं। अब कैल्शियम की फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कि कैल्शियम लिखते हैं पहले, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम की फाइंड करने के लिए हम देख लेते हैं m लिखा, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 40। अब 40 आएगी ग्राम्स पर मोल, जो कि इसका मोलर मास आ गया, ठीक है। उसके बाद नीचे हम देखते हैं 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है, पर मोल है, कि पर मोल इतने ज्यादा हमारे पास होते हैं। और यहाँ पर हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं अब, कि 40 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, ठीक है, ये आया। और हमारे पास वैल्यू आती है 6.64 एक्सपोनेंशियल -23। तो हम लिख लेते हैं 6.64 एक्सपोनेंशियल -23
ग्राम्स, ठीक है। यानी इतनी कम वैल्यू हमारे पास जो है वो आ रही है किस चीज की, मैस की, एक सिंगल एटम की। यानी कैल्शियम के एक सिंगल एटम की हम देख रहे हैं कि उसकी हमारे पास इतनी कम क्वांटिटी आ रही है। मैग्नीशियम के सिंगल एटम की ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई है, ठीक है। ये कैल्शियम की आ गई है, और ये हमारे पास जो है वो कार्बन की क्वांटिटी आ गई है, ठीक है। यानी कि मैस आ गया है, अमाउंट आ गई है ग्राम्स में, ठीक है जी, यानी ग्राम्स में, ठीक है। मैस हमने मेजर कर लिया कि एक कार्बन एटम का कितना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है वो वैल्यूज पुट की, फॉर्मूलाज पुट किए, ठीक है। और उसमें हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने जो है वो एक एटम की, सिंगल एटम की जो है वो हमने मेजर किया कि ये कितना मैस होगा एक सिंगल एटम का, जो कि हमारे पास बहुत छोटी क्वांटिटी आई है, लेकिन हमने देखा कि मैस होता है एक सिंगल एटम का भी।